गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर पे, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन मतलब 10 एमसीक्यू कर चुके थे। आज हम लोग 10 से 20 तक उसका क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम लोग आज 10 तक हो चुका था, तो आज 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ए। पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 11 में पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए और इसका जीरोज कौन कौन है, अल्फा और बीटा। तो पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, हमको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस बी बाई ए, अगर याद हो तो माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हुआ करता था। अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए तो वो कैसा आता था, कुछ ऐसा ए एक्स स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो जनरल फॉर्म होता था वो क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें a क्या हो गया, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, और b क्या हो गया यहाँ पे 0 और c क्या हो गया 1। तो फॉर्मूला हमको सम ऑफ जीरोज निकालना है, सम ऑफ जीरोज माइनस b बाई ए, तो माइनस का माइनस और b का वैल्यू क्या था 0 बाई ए, नीचे कुछ नहीं तो 1। सॉल्व कर लेंगे तो 0 में माइनस कीजिए, प्लस कीजिए, 1 डिवाइड कीजिए, कुछ भी कीजिए वो 0 ही रहेगा। तो सम ऑफ जीरोज क्या आ गया, यहाँ पे 0 ही आ गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल ABC क्या है, सिमिलर है। ठीक है, और PQ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और AB दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर दे दिया 36। पूछा क्या जा रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR का पेरीमीटर पूछा जा रहा है। निकालेंगे कैसे, हम लोगों को पता है कि अगर ये सिमिलर होगा तो सिमिलर होने पे इसका साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, साइड्स का रेशियो इक्वल करता है। मतलब क्या कि PQ, यहाँ से PQ लिए वहाँ से AB, PQ बाई AB जो होगा वो बराबर होगा किसके, QR बाई BC के, और वो बराबर होगा किसके, PR बाई AC के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, अगर हम इसमें से किसी एक को उठाते हैं, इसको PQ और बाई AB, PQ का वैल्यू क्या था 6, AB का वैल्यू 8 इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे QR बाई BC। अब इसको अगर हम कट कर दें, ये 3:4 में आ गया। तो अगर कोई चीज़ भी रेशियो में रहता है तो उसको हम लोग QR को क्या बोल देंगे, QR बराबर यहाँ 3x मान सकते हैं, और BC बराबर क्या मान सकते हैं हम लोग, 4x मान सकते हैं। क्लियर है बात। अब जैसे हम लोग यहाँ पे ब्रेक किए वैसे ये तो सब आपस में बराबर है, तो हम PR बाई AC को, ये चीज़ PR बाई AC को भी हम PQ बाई AB लिख सकते हैं, और PQ बाई AB का वैल्यू क्या था, काट कुट के 3/4 आ रहा, लिख दे रहे 3/4। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि PR जो है वो, अब दोनों का हम लोग रेशियो जरूर हर जगह सेम नहीं रखेंगे, यहाँ पे x वाला माने, यहाँ पे कुछ और मानेंगे y। ठीक है, तो ये 3y और यहाँ पे AC का वैल्यू रहेगा 4y। यहाँ तक क्लियर हो गया बात। अब हमको पेरीमीटर दिया था किसका, ABC का 36। ABC की बात करते हैं, ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड को जोड़ के AB प्लस BC प्लस AC इक्वल्स टू आया 36। AB का वैल्यू क्या था, AB था 8 प्लस BC हम लोग ढूंढे, अगर BC यहाँ पे था 4x प्लस AC था 4y। ठीक है, इज इक्वल्स टू 36। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये तो नहीं ऐड होगा, 8 प्लस में था, माइनस किए तो 28 हो गया, और दोनों से 4 अगर कॉमन ले लिए तो बचा x प्लस वाई, और 4 जो कॉमन वाला था यहाँ पे 4 कॉमन आया, यहाँ पे है 28। ये समझ में आया, 8 यहाँ पे 36 में घट गया 28, 4 कॉमन लिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, 28 को 8 से डिवाइड मारे 7 के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों से क्या फाइंड करना बोला गया है, PQR। तो PQR का अगर हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं कैसे निकलेगा, तीनों साइड को ऐड करके, यहीं पे करते हैं, PQR तीनों को ऐड कर देते हैं, PQ प्लस QR प्लस RP। ठीक है, ये फाइंड करना। PQ कितना था, PQ था 6, लिख देंगे 6। QR कितना था, QR यहाँ पे हम लोग फाइंड किए थे 3x, तो यहाँ लिखते हैं 3x, और RP कितना था, RP या PR यहाँ पे 3y था। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 6, इन दोनों से 3 और कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, x प्लस वाई। बन गया क्वेश्चन लगभग, x प्लस 3, x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया था 7, तो 3 इंटू 7 कर दिए, 7 दिया 21, 21 और 6 27, आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ये फिगर दे दिया गया, यहाँ पे बोला DE और BC पैरेलल है, DE और BC पैरेलल है। ठीक है, अब हमको पता था कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं तो उसके साइड्स का रेशियो इक्वल होता था। मतलब क्या, यहाँ से AD बाई DB जो है AE बाई EC के इक्वल चलेगा, AD बाई DB जो होगा
वो AE बाई EC के इक्वल रहता है। ओके, फाइंड क्या करना है हमको, AE को फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा, AD कितना दिया हुआ 3, DB कितना है, ये पूरा 7 था, 3 हटा देंगे तो बचा 4, तो DB है 4 बराबर AE को फाइंड करना है, और EC कितना है 3। बहुत आसान है, इसको इधर भेज देंगे तो 3 3 ज़ा 9/4, AE का आंसर कितना आ गया 9/4, खत्म। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है, एक राइट सर्कुलर कोन का बेस दिया हुआ है। ठीक है, इसका बेस का एरिया दिया हुआ, बेस कैसा रहेगा, सर्कुलर शेप का रहेगा, इसका एरिया दे दिया। ठीक है, अब इसका एरिया दे दिया और इसका हाइट दे दिया गया है, और पूछा जा रहा है हमसे इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था, 1/3 πr²h। ठीक है, तो यही होता था। हाँ, तो अब बस सीधा सीधी, अच्छा एरिया ऑफ बेस, बेस क्या सर्कुलर फॉर्म का है, तो ये क्या हो गया, इसका एरिया ही हो गया। सर्कल का एरिया क्या होता था πr², तो यहाँ पे πr² का डायरेक्ट वैल्यू वहाँ पे हमको मिल गया। तो अब इसका वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 πr²h, तो 1/3 इंटू πr²। अब πr² का डायरेक्ट वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 156 इंटू h, हाइट क्या है 8, 3 से ये कट जाएगा। हाँ, तो 3 से इसको कट करते हैं, 5 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16 का 6, एक हाथ में 8 5 40, एक अच्छा 8 5 40, हाँ 1 41, 416 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपका वॉल्यूम। ऑप्शन है डी करेक्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, 52 पत्तियों में से एक कार्ड निकाला गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सुन लीजिए कार्ड के बारे में ही। 52 टोटल कार्ड्स होता है, इसको हम 4 पार्ट में बांट देते हैं। 26 रेड रहता है और 26 यहाँ पे ब्लैक रहता है। ठीक है, अब ये 26 का 2 पार्ट रहता है, इसका भी 2 पार्ट रहता है। इसमें एक हो गया हार्ट, एक हो गया हार्ट, एक डायमंड, इसमें है स्पेड्स और एक क्लब। ठीक है, सभी में 13 रहता है, जिसमें कि 3 फेस कार्ड होता है। फेस कार्ड कौन कौन सा, 11 12 और 13 नंबर पे फेस कार्ड, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 3 6 3 9 3 12, तो टोटल हो जाता है 12 फेस कार्ड, और टोटल कार्ड था 52, तो 12/52 इसका आंसर हो जाए। इसको कट कर दे अगर हम लोग, इसको काट कूट के आंसर पूछा जा रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। हाँ, तो इसको अगर हम लोग कट कुट कर दें तो किससे कट हो सकता है, 6/26 3/13, 3/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मुझे कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। ठीक है, करेक्ट है, ये समझ में आया। आइए अब 16 नंबर पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है, P इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। P जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है, x² - p + q x + k = 0। तो k का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, एक तो रूट कहने का मतलब क्या होता है, जब बोला यहाँ पे p इज अ रूट, रूट मतलब होता है x का वैल्यू, x बराबर क्या है p है, उसको पुट करेंगे तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो x के जगह पे हम लोग p पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे x का के जगह p पुट करेंगे तो p² - p + q, ब्रैकेट में x के जगह पे p आ गया प्लस k का बस वैल्यू बताना है, सबको उधर भेज देते हैं। यहाँ p², अब यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करें तो p × p, p², फिर -pq + k = 0। तो अब ये -p² + p² कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू क्या आ गया, प्लस में pq। ये आपका ऑप्शन हो गया डी करेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा, कार्ड्स बियरिंग नंबर्स 3 to 20 आर प्लेस्ड इन अ बैग एंड मिक्स्ड थोरोली। ठीक है, 3 से 20 तक कार्ड्स नंबर लिखा हुआ है, 3 4 5 ऐसा करके कहाँ तक, 20 तक लिख लेते क्लियर रहेगा बहुत ज़्यादा। 5 6 7 8 9 10 यहाँ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक ऐसे नंबरिंग किया हुआ है कार्ड्स पे। अच्छा, और उसको मिक्स कर दिया गया। ए कार्ड इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम, एक कार्ड को निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
द नंबर ऑन द कार्ड टेकन आउट इज एन इवन नंबर, जो कार्ड निकाला गया वो इवन रहेगा उस पर। इवन कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बस 9 बाई टोटल कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 9/18 कट कर दीजिए, आंसर आ गया 1/2। इसका करेक्ट आंसर इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग अगर 18 नंबर पे भी आ जाएं, 18 क्या बोला, द कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाए इसके लिए क्या होना चाहिए। हमको पता है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता था, कुछ ऐसा। इक्वेशन पहले दे यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखते हैं, क्या है, ax प्लस by प्लस c सॉरी इज इक्वल्स टू c, ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, फिर यहाँ पे lx प्लस my इज इक्वल्स टू n, ठीक है। अब बोला यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। यूनिक में क्या होता था, इक्वल नहीं आता था, मतलब कि a/l जो होगा वो इक्वल नहीं होना चाहिए b/m के, ठीक है। बस अब इसमें से चेक कर लेना कौन सा है, फ्रैक्शन में कोई भी नहीं दिया तो इसको कैलकुलेट कर लेना, इधर आएगा तो am इज नॉट इक्वल्स टू bl, ये कौन सा, am इज नॉट इक्वल्स टू bl, ऑप्शन 1 करेक्ट, ठीक है। 18 नंबर भी क्लियर हो गया। अब इस वीडियो को यहीं रखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर समझ में आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।